हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पांडे स्पोकन 7। दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पांडे स्पोकन 7। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल के वीडियो में हमने ये सीखा था कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू गिव आंसर, तो कैसे प्रश्न को पूछते हैं, कैसे उसका हम जवाब देते हैं। तो अब हमने वो टॉपिक अपना क्लियर कर लिया है। अब हमें ज़रूरत है कुछ डेली यूज सेंटेंस की, जो कि रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंस की आज हम बात करेंगे, जो कि दैनिक जीवन में हम अपना उसका इस्तेमाल हम डेली करते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी में करते हैं। अब हिंदी की जगह हमें क्या करना है कि उसको हमें इंग्लिश में बोलना है। तो आज हम ऐसे सेंटेंस को लेंगे जो कि हम अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं, रोज़ बोलते हैं। ठीक है, और उसकी हमें आज इंग्लिश में सीखना है। वो भी बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस, बहुत ज़्यादा बड़े सेंटेंस भी नहीं रहेंगे। आप अगर थोड़ा सा गौर से समझेंगे, गौर से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। बहुत ही छोटा छोटा सेंटेंस रहेगा, लेकिन कमाल के सेंटेंस वो रहेंगे। अगर आपने 10-10 सेंटेंस, 15-15 सेंटेंस भी डेली अगर आपने यूज़ करना शुरू कर दिया तो आपकी इंग्लिश जल्द से जल्द इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी डिले के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें, हम थोड़ा सा हिंदी भी आपको बता देंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस की अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर हम कह दें कि शुरुआत ही करते हैं कि इंग्लिश बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो। अब इसका आप बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। निश्चित तौर पे आप बता सकते हैं, क्योंकि आप तो डेली पढ़ रहे हैं इंग्लिश। निश्चित तौर पे इसको बता भी सकते हैं आप। इसकी इंग्लिश क्या होगी? अंग्रेजी बोलो क्या हो जाएगा? स्पीक इंग्लिश, स्पीक स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब हमारा दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ पे हम कर देंगे लिसन टू मी, लिसन टू मी। ठीक है, मेरी बात सुनो या मेरी बात सुनिए। ठीक है, आपको इस तरीके से बोलना है। सामने वाला व्यक्ति अगर है तो अगर मान लीजिए आप उससे कुछ कहना चाहते हैं, लिसन टू मी। ठीक है, मेरी बात सुनिए। ठीक है, दूसरा सेंटेंस आप देखिएगा। तीसरा सेंटेंस आपका है यहाँ पर, दूसरा तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया। हमने लिखा है कृपया कृपया यहाँ आइए, कृपया यहाँ आइए। अब देखिए इसकी इंग्लिश जो बनेगी वो क्या होगा कि प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ कम हियर। ठीक है, आप एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखते जाइएगा। हम आज नए नए सेंटेंस सीखेंगे जिसका इस्तेमाल हम डेली यूज अपने दैनिक जीवन का में कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस के बारे में हम सिर्फ बात करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो चौथा सेंटेंस है वो है वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। क्या हो जाएगा? गो देयर, वहाँ जाइए, गो देयर। ठीक है, और यहाँ आइए तो कम हियर। अब कृपया यहाँ आइए तो प्लीज़ कम हियर। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा पांचवा सेंटेंस, आप इस समय क्या कर रहे हैं? आप इस समय क्या कर रहे हैं? ज़्यादातर सेंटेंसों का इस्तेमाल हम पूछते हैं। अगर हमें मिल जाता है, कहते हैं आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, तो आपको हिंदी में ना बोल करके आप डायरेक्ट इंग्लिश में पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू
डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप इंग्लिश में जाइए, पूछिए कॉन्फिडेंस के साथ व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो उसका जो भी जवाब रहेगा वो आपको जवाब देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कहना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ये सीखना है कि सर हमने मान लीजिए क्वेश्चन हमसे कोई सामने वाला व्यक्ति ने पूछ लिया तो हम इसका जवाब कैसे देंगे। तो मान लीजिए आपको कहना है कि कुछ कोई खास नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप, अगर आपने कहा कुछ नहीं, ठीक है, या मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, या कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बस ऐसे ही, ठीक है, कुछ नहीं बस ऐसे ही बैठा था तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसका जो इंग्लिश में जो जवाब देंगे वो क्या देंगे कि नथिंग एज इज, ठीक है, नथिंग एज इज, ठीक है, कुछ नहीं बस ऐसे ही या बस यूं ही, ठीक है। आप बड़े ही छोटे छोटे सेंटेंस में इसका जवाब दे सकते हैं और इंग्लिश भी बहुत ही अच्छी आपकी आप समझ में आएगा कि हाँ सामने वाले व्यक्ति से जब आप इंग्लिश इस तरीके से बोलेंगे, छोटे छोटे ये सेंटेंस से आप शुरू करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। छोटे छोटे जो सेंटेंस है दोस्तों ये क्या करते हैं हमारे साथ कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। अभी चूँकि हम एक सेंटेंस भी अगर नहीं बोलते हैं तो हमको ये लगता है कि हमको तो इंग्लिश आती ही नहीं। आप जब धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप बोलना शुरू कर देते हैं तो आपके पास ढेरों सेंटेंस हो जाते हैं। उस सेंटेंस के माध्यम से फिर आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विथ कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा जो 7वां है, अगर हम यहाँ पे जो है अपने इसको चालू रखें, 7वें में अगर हम लिख दें कि मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, तो इसका क्या हो जाएगा लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है, या लिसन केयरफुली, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली या लिसन केयरफुली या लिसन वेयर केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग टू यू, मैं जो कुछ भी आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न हम यहाँ पे बना देते हैं, जैसे आजकल आप किसी से मिले, आपने कहा आजकल आप कहाँ हैं, क्या हो सकता है हिंदी में अगर हमने पूछ लिया कि आज कल आप कहाँ हैं, आजकल आप कहाँ हैं, ठीक है। मिलते हैं ना कभी कभी तो हम लोग कहते हैं यार आजकल कहाँ व्यस्त हो, दिखाई नहीं देते हो, कहाँ हो आजकल, ठीक है। तो ऐसे जो है इंग्लिश में अगर आपको अगर पूछना हो तो क्या कहेंगे nowadays where are you, आजकल आप कहाँ हैं, nowadays where are you, आजकल आप कहाँ हैं भाई, दिखाई नहीं देते हैं, किस जगह पर हैं आप, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं आजकल, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको अगर बोलना हो, 9वां सेंटेंस हमारा मत बोलो, जैसे कभी कभी आप गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं मत बोलो यार, बहुत हो गया, बहुत बोल रहे हो, मत बोलो, ठीक है। तो उसकी जो इंग्लिश होगी वो क्या हो जाएगा डोंट स्पीक, मत बोलो, ठीक है, चुप रहो बिल्कुल, डोंट स्पीक, ठीक है ना, बिल्कुल मत बोलो। तो इस तरीके से उसके बाद देखिए अगर हम अपना अगला सेंटेंस के बारे में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अभी और भी सेंटेंस लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर सेंटेंस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कहते हैं थोड़ी दया करो, ठीक है, थोड़ी दया करो। तो इसकी देखिए इंग्लिश में क्या कह सकते हैं हम, थोड़ी
दया करो, थोड़ी दया करो। तो क्या हो जाएगा, सो सम पिटी, सो सम पिटी, थोड़ी दया करो। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर हम अपना अगले सेंटेंस के बारे में बात करें, यहाँ भी आपका एक सेंटेंस आ सकता है अभी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरे में आपको स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है। तो थोड़ी दया करो। उसके बाद आप कह सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आया है, आप उससे कहते चलो खाना खा लो, है ना, या खाना खा लो। ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं आप, अगर क्वेश्चन हुआ खाना खा लो, तो क्या हो जाएगा, डू इट फूड, डू इट फूड या इट फूड भी आप कह सकते हैं कि खाना खा लो। ठीक है। अब जैसे खाना खा लो, या आपसे कोई कह दे पानी पी लो, पानी पानी पी लो, तो आप क्या बता सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, पानी पी लो। ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंस से ढेर सारे अपने इंग्लिश इस जो डेली यूज सेंटेंस है आपके ढेर सारे इंप्रूव कर सकते हैं, अपने इंग्लिश स्पीकिंग को भी इंप्रूव कर सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे आप जो है सेंटेंसों को सीख करके इसका अपने जीवन में उपयोग करके, अपने दैनिक बोलचाल में उपयोग करके एक नए तरीके से अपने आप को बिल्कुल अपडेट कर सकते हो, नई चीज़ें आप सीख सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस से ही आप जो है इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो आपका ये 12 सेंटेंस हमने यहाँ पे अभी तक करा दिए हैं। अब हम और भी आगे बढ़ते हैं, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है। इसको नोट करने की आपको आवश्यकता है। इसको वीडियो को रोक करके सारे सेंटेंसों को एक बार नोट करके अच्छे से, फिर इसको आप जो है अपने जीवन में बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है। ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और इसमें आप जो नए नए सेंटेंस आप सीख रहे हैं इसको आप बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो अब हम अपने आगे थोड़ा सा सेंटेंस के लिए फिर से जो है बढ़ते हैं। हम आज देखते हैं कितने सेंटेंस आज हम सीख पाते हैं नए तरीके से। ठीक है। तो नए नए सेंटेंस आज हम सीखते जाएंगे और इसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग भी इसका करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब पूरा इरेज कर देते हैं ताकि कुछ और भी सेंटेंस यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं आज आपको बता सकूँ। ये जो सेशन है थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन बहुत ही नए नए सेंटेंस हम आज सीखेंगे। ऐसे सेंटेंस सीखेंगे जिसका उपयोग हम निश्चित तौर पे अपने डेली दैनिक जीवन काल में करते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें हिंदी बोलना रहता है। तो हिंदी में आप कहाँ ध्यान दे पाएंगे। अगर आपको इंग्लिश बोलना हो तो फिर आपको थोड़ा सा रुक रुक के बोलना पड़ेगा स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद आपके अंदर ज़बरदस्त फ्लुएंसी आ जाएगी। फिर आप उसके बेस पर ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम आगे जो है कुछ सेंटेंस यहाँ पे जो है लिखने जा रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया, अब अगर कुछ ऐसे सेंटेंस भी जो हमें करने हैं जिसका उपयोग हमें करने डेली जो हम कर रहे हैं लेकिन हिंदी में कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया कि कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। तो आप इसकी इंग्लिश क्या बना सकते हैं, इसकी इंग्लिश जो बनेगी हमारी इंग्लिश ये यहाँ पर कि कुछ तो बोलो, तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे, स्पीक समथिंग, स्पीक समथिंग। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस, कुछ तो बोलो। ठीक है। उसके बाद जो है आप कुछ कह सकते हैं, अगला सेंटेंस आप क्या बना सकते हैं इसमें, अच्छा होता कि आप खाना खा
लेते। अच्छा होता कि आप खाना खा लेते। अब रात काफ़ी हो चुकी है, अब अच्छा होता कि आप खाना खा लेते। ठीक है, अभी हम आपको सुला भी देंगे, चिंता ना करिए, अभी तो खाना ही खिला रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अच्छा होता कि आप खाना खा लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू हैड बेटर इट फूड। ठीक है, अच्छा होता कि आप खाना खा लेते हैं। ठीक है, अब खाना हमने आपको खिला दिया तो अब यहाँ पे हम ये भी कह देंगे कि अच्छा होता कि आप सो जाते। अब इसकी इंग्लिश भी जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे हिंदी लिख रहा हूँ आप इंग्लिश तब तक बनाते रहिए, कमेंट में हमें लिखकर बताते रहिए। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अच्छा होता कि आप सो जाते, सो जाते। ठीक है, अच्छा होता कि आप सो जाते हैं, तो आपको सोने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप सो जाइए जब सोने के लिए कहा जा रहा है तो लेकिन इंग्लिश बोल के तब सोइए, ऐसे सोने से कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यू हैड बेटर स्लीप, यू हैड बेटर स्लीप। अच्छा होता कि आप सो जाते, अच्छा होता कि आप सो जाते। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हम जो सेंटेंस लिखते हैं, आज हम लगातार सेंटेंसों को सीखते रहेंगे। हमारी क्लास थोड़ी सी ये सेशन जो है बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन आज तमाम चीज़ें जो है इसमें हम सीख पाएंगे। जो छोटे छोटे डेली सेंटेंस जो सिखाए जाते हैं आपको, नए नए सेंटेंस आपको डेली बोलना रहता है, वो चीज़ें आज हम एकदम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे अगर कह दें चौथा सेंटेंस कि चलो चलें, है ना, चलो चलें, कहते हैं ना चलो चले यार, अब हो गया। ठीक है, तो देखिए उसके लिए क्या हो जाएगा, चलो चलें। क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी इंग्लिश कि लेट्स गो, चलो चलें। ठीक है, अब आपको मान लीजिए बाजार जाना है, चलो बाजार चलें। ठीक है, चलो बाजार चलें। पांचवा सेंटेंस आप देखिए, चलो बाजार चलें। क्या हो जाएगा इसका, लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट, चलो बाजार चलें। ठीक है, अब उसके बाद देखिए छठा सेंटेंस, जैसे कभी कभी होता है कि आप कहते हैं कि अरे यार अब मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, अब बहुत पढ़ाई कर चुका, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं खेलने जा रहा हूँ, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी वो क्या हो जाएगा दोस्तों कि नाउ आई एम गोइंग टू प्ले, नाउ आई एम गोइंग टू प्ले, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। काफ़ी देर हो गई है। ठीक है, आपको स्पष्ट रूप से अगर दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू प्ले, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए जो प्रश्न आपका जो है अगला बनता है 7वां नंबर, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। कभी कभी संडे का दिन रहता है तो आप लोगों को कोई उठाता है तो आप ये कहते रहे यार सोने दो यार आज तो, ठीक है आज तो संडे है। ठीक है, तो मुझे सोने दो। ठीक है, तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी क्या हो जाएगा, हिंदी लिख देते हैं पहले कि मुझे सोने दो। आप देखिए इसकी इंग्लिश अगर हम बनाएं, बहुत ही छोटा छोटा सेंटेंस है लेकिन बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप। ठीक है, मुझे सोने दो। इस तरीके से आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने 8वें सेंटेंस की। यहाँ पर आपका ये सेंटेंस हो सकता है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम
ऊपर के सेंटेंसों को आप इसको हम नोट करते जाइए, जैसे जैसे हम लिखा करें और आपको समझाते चला करें, तो आप इन सब सेंटेंसों को क्या किया करिए कि नोट करते चले जाइए। जब सेंटेंसों को आप नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद इसको जब घर पे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपका जो ये जो इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो निश्चित तौर पे और भी अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज जैसे जैसे मैं लिखता चला जाता हूँ, आप इसको क्या करिए कि नोट करते चले जाया करिए। ठीक है, इससे आपका ही बेनिफिट रहेगा। मान लीजिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो आप सोचे सर जी तो इरेज कर दिए, लेकिन आपके पास तो पहले से ही रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके वहाँ पर उसको क्या कर देंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप आगे को बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम और सेंटेंसों को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में। इसको इरेज करते हैं, फिर थोड़ा सा नए सेंटेंसों को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, सेशन लंबा जरूर होगा लेकिन उपयोगी साबित होगा आज निश्चित तौर पे। और इसी एक वीडियो में डेली ढेर सारी यूज़ जो है डेली यूज सेंटेंस हम आज सीख जाएंगे। ये 10-10, 15-15 वाले वीडियो हमें नहीं देखने पड़ेंगे, एक ही वीडियो में हमें काफ़ी चीज़ें जो है जब मिल जा रही हैं, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है दोस्तों, तो फिर हमारा अगला सेंटेंस है मैं वहाँ जा सकता हूँ। मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो इसकी अगर आप इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि आई कैन गो देयर। आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस अगर हम बनाते हैं, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम अब आ रही है ना, थोड़ा सा डार्क हो रहा है हमारा ये व्हाइट बोर्ड। उसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस है कि जाते समय तुम क्या देखते हो। जैसे आप रास्ते में जाते समय आप क्या देखते हैं, तो जाते समय तुम क्या देखते हो। ठीक है, इसकी अगर हमें इंग्लिश बनानी हो तो हम क्या बना देंगे, जाते समय, पहले आप समझिए, इसको बोलते हैं वाइल गोइंग। ठीक है, जाते समय आप क्या देखते हैं, तो व्हाट डू यू लुक। जाते समय आप क्या देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना जो है ऐसे ऐसे सेंटेंस आप ज़बरदस्त तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज हमने जो है काफ़ी सेंटेंस को सीखा हुआ है। अब हमें अगले जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें भी हम डेली यूज सेंटेंस अब डेली थोड़ा सा सीखते जाएंगे। अब चूँकि हमें इंग्लिश इंप्रूव करनी है, इंग्लिश स्पीकिंग करनी है बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ। ठीक है, और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश स्पीक करना है, तो निश्चित तौर पे हम इस डेली यूज सेंटेंस को जो है याद करेंगे, फटाफट इसको बोलना शुरू करेंगे। कल के सेशन में मैं और भी कुछ आपके लिए जो है इसी तरीके से डेली यूज सेंटेंस को लाऊंगा, जिसका उपयोग आप करते हैं अपने दैनिक जीवन में, लेकिन उसको आप भूल जाते हैं या तो आप हिंदी में उपयोग कर देते हैं। आपको आप इससे हिंदी नहीं बोलनी है, आप थोड़ा सा आप अपने ऊपर ये कंट्रोल करें कि आज के बाद से हमें हिंदी नहीं बोलनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले एक बार मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर जो है प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय पर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।